शुरू में भगवान ने कहा जड़ और चेतन, शरीर शरीरी कहा है ना, देहे देही कहा, एक ही बात है। फिर कहा परा अपरा, 7वें अध्याय में भगवान ने उसको कह दिया परा और अपरा। फिर भगवान ने उसको आगे चल के अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कह दिया। फिर भगवान आगे चल के इसको पुरुष और प्रकृति कह देंगे। ये सबके मतलब एक ही हैं। क्या मतलब है इनके? एक तो बदल रहा है और एक स्थायी है, उसमें नहीं बदलाव हो रहा है। तो ये जो बदल रहा है ये इसको पकड़ कैसे लेता है? आखिर में पुरुष को ये प्रकृति पकड़ कैसे लेती है, इस बात का खुलासा भगवान अब गुणत्रय विभाग योग में करेंगे। गुणत्रय विभाग योग, 3 गुण है, आपको पता ही होगा कौन कौन से। कैसे पता चलता है? क्या गुण दिखते हैं हमको? तो पता कैसे चलता है कि हम सात्विक हैं कि राजसिक हैं कि तामसिक हैं? बताइए। इनके लक्षण हैं, इनकी वृत्तियां हैं। यदि हम सात्विक वृत्ति में होंगे, सात्विक गुण में होंगे, तो क्या लक्षण होंगे हमारे? मैं श्लोक पढ़ा देता हूं आपको, देखिए क्या लिख रहा है। सात्विक गुण है तो सत्व गुण में होंगे तो कैसा होता है? सत्व गुण भगवान कह रहे हैं निर्मल है, स्वच्छ है, प्रकाशक है और क्या है? निर्विकार। सतो गुण होंगे तो हमें पता चलेगा भाई हम हैं कौन, क्या करने आए हैं, जिंदगी वो कहाँ लगा रहे हैं, बाकी लोग कौन है, सूर्य कौन है, चंद्रमा कौन है, परमात्मा कौन है। ऐसी जिज्ञासा आएगी हमारे अंदर, हम ज्ञान लेंगे। ज्ञान है, ये निर्मल है, स्वच्छ है, ये तो सतोगुण है। इसका मतलब हमें सतोगुण बढ़ा हुआ है। और रजोगुण है तो रजोगुण में क्या है? तृष्णा, आसक्ति, राग, अटैचमेंट। यदि हमारे अंदर ये है तृष्णा, मतलब बस पूरी जिंदगी दौड़ते दौड़ते, कई लोग तो 60 साल के बाद भी जो है दोबारा काम करने लग जाते हैं और बड़े जोर शोर से कहते हैं साहब सरकार ने हमको दोबारा अपॉइंटमेंट दिया। हालांकि वो एड़ियां खींचते हैं तब मिलता है अपॉइंटमेंट, हम भी सरकार में ही हैं। और उनसे पूछो कि भाई साहब आप 60 साल के बाद आप 5 साल और गधागिरी क्यों कर रहे हो? ये गधागिरी मानता हूं मैं। तो वो कहते हैं साहब हमारे बिना ये डिपार्टमेंट और सरकार चल नहीं पाएगा, तुम्हारी कसम। और ये सही बात है, जब इनका बेचारों का जन्म नहीं हुआ था तब कलकत्ता सरकार चल नहीं रही थी, और अभी मरेंगे तब भी डूब जाएगी। ऐसे गलतफहमी वाले पुरुष रात और दिन कर्मों में ही वो जिंदगी का अंतिम, और वो गीता को भी पढ़ते हैं, वो कहते हैं गीता में यही तो लिखा है कर्म किए जा फल की इच्छा, इसीलिए हम कर्मों में ही लगे हुए हैं। तो भाई कर्म जो है, एक तो गधा होता है और एक मनुष्य होता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ गधे की कैपेसिटी ज्यादा है वजन ढोने की या मनुष्य की? सही सही बताओ। मनुष्य कैपेसिटी तो गधे की ज्यादा है भाई। रात और दिन बेचारा ईंट ढोएगा, पत्थर आप ही ढो सकते हो। तो कर्म योगी तो वो है फिर तो तुमसे बड़ा। तो ऐसा नहीं है, ये होता है रजोगुण के कारण। रजोगुण के कारण आदमी चक्री पे चढ़ जाता है, चक्री पे, है ना। नारद जी एक सेठ के पास आए, किसी ने कहा साहब इस सेठ जी को आप कुछ ज्ञान दो। तो सेठ जी लगे हुए थे दुकान में। तो उन्होंने कहा, नारद जी ने, देखो सेठ जी, उन्होंने कहा अरे आगे जाओ, हम कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं, और निकलो आगे। उन्होंने कहा हम आपसे भिक्षा मांगने नहीं आए, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, ध्यान रखना, इसलिए अभी से भजन। अरे महाराज मृत्यु हो जाएगी क्या? तो उनके पैरों में गिर गए, 7 दिन में मर जाएंगे हम। तो 7 दिन महाराज, अभी तो हमारा बिजनेस जमा, बच्चे छोटे फलाने, है ना, ऐसा हम भजन तो कर लेंगे, लेकिन जरा बच्चे बड़े हो जाए, थोड़ा सा आप करो ना। महाराज जी का चलो बच्चे बड़े हो जाए। अब बच्चे बड़े हुए, नारद जी फिर आए कि महाराज अब तो भजन कर लो, आपने कहा था बच्चे सब। अरे महाराज अभी बच्चे भी सेटल हुए ही हैं, आजकल के बच्चे ज़्यादा जानते नहीं हैं, जरा इनके थोड़ा सा अच्छे से सेटल हो जाए, बच्चे हो जाएं, इनके थोड़ी शादी वादी हो जाए। कुल मिला के नारद जी उन पर कृपा करते रहे। नारद जी ने कहा देख तू कुत्ता बनेगा, कुत्ता, मेरी बात मान ले, क्योंकि तेरी घर में आ सकती है ना, तो तू कुत्ता बनेगा। महाराज अब देखो, अब थोड़े दिन और रुक जाओ आप, बस बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद क्या बना? तो नारद जी आए, नारद जी को देखते वो समझ गया नारद जी में ताकत है। तो कहो भाई साहब क्या हाल है, अब चलोगे क्या? कि भाई साहब देखो अब क्या करें, बच्चे तो और ये बहुएं ऐसी आई हैं, ये खर्राटे भर के सोती हैं, हम जरा रखवाली करते रहते हैं घर की, थोड़ा सा इसके बाद चले हम, थोड़ा सा ये काम और कर लें फिर हम चलें। कहने का मतलब क्या है, ये कहानी किसी और की नहीं है भाई, इसको बुरा मत मानना।
जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उसको हम सबसे ज्यादा लिंगर ऑन करते हैं, सबसे ज्यादा लिंग। ये किसके कारण होता है? रजोगुण के कारण होता है। रजोगुण हमको ट्रैपिंग कर देता है, ट्रैप कर देता है लगातार। और तमोगुण क्या है? तमोगुण अज्ञान है, ज्ञान को ही अज्ञान समझना। तमोगुण वाला क्या करेगा? कितना भी कह लो, मोबाइल बजेगा उसका, अब उसकी वजह से 50 लोग परेशान हो, उसको कोई समस्या नहीं है। वो साइकिल को ऐसी जगह खड़ा करेगा कि आपको बड़ी समस्या आएगी, अपने व्हीकल की ऐसी जगह पार्किंग कर देगा कि आप मरते रहो, गिरते रहो, और उसको है अच्छा मेरे कारण इतनी परेशानी है, नहीं तो बगल से निकल जाओ ना आप। ये क्या है? ये तमोगुण है। ये अज्ञान इतना छा गया है कि उसको इतना ही पता नहीं चल रहा कि मेरे कारण बाकी लोगों को, ये तमोगुण। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वधैर्यनाम। और इसके 3 लक्षण है भाई, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। प्रमाद क्या है? कोई बताए? प्रमाद समझना बहुत जरूरी है। आलस तो आप जानते हैं और निद्रा भी जानते हैं, मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं। निद्रा भी तमोगुण में, निद्रा के 2 रूप में ध्यान रखना। अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, इसके रिपेयरिंग के लिए एक युक्त निद्रा होती है जो कि हम लेते हैं, जो 4 घंटे में, 3 घंटे में, या शरीर के हिसाब से चलो 5 घंटे में, 6 घंटे में पूरी हो जाती है, वो जरूरी है। वो निद्रा तमोगुण नहीं है, वो तो स्फूर्ति लाती है। लेकिन उसके बाद और शरीर को आराम देना, नहीं भाई साहब इसको दिन में भी 3-4 घंटे आराम देना है और रात को भी 8 घंटे, ये निद्रा कौन सा गुण है? ये तमोगुण है। तो निद्रा भी समझ में आ गई। प्रमाद क्या है? प्रमाद, हम सब प्रमादी हैं। जो काम जिंदगी में सबसे पहले करना चाहिए उसको तो नहीं करना, और जो नहीं करना चाहिए उसको। हमारी दिनचर्या को यदि हम चेक करेंगे तो हमारी दिनचर्या प्रमाद से भरी हुई है। ऐसे बहुत सारे काम है जहां पे हम टाइम किलिंग करते हैं जो हम बचा सकते हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं। ये प्रमाद है। ये किसका गुण है भाई? अब ये 3 गुणों में हम इन 3 गुणों को कैसे हटाएं या 3 गुणों का कैसे सदुपयोग करें, ये भगवान बताएं। ये 3 गुण जब तक हमारा शरीर है, जब तक बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ऐसा मत मानना कि तमोगुण की गीता निंदा कर रही है, नहीं 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 नहीं, इसके दुरुपयोग की निंदा कर रही है। रजोगुण की निंदा नहीं कर रही, नहीं नहीं, रजोगुण नहीं होगा तो आप बाहर कैसे जाएंगे चल के, आप काम कैसे करेंगे, आप संसार का काम कैसे करेंगे, आप भगवान का काम कैसे करेंगे। तीनों गुण ही बहुत आवश्यक है, लेकिन इनका सदुपयोग करना आना चाहिए। 3 गुण जीवन रूपी गाड़ी के क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर है। तीनों जरूरी है ना गाड़ी चलाने के लिए। क्लच क्या है? सतोगुण है। ब्रेक क्या है? तमोगुण है, रिटार्डेशन। और एक्सीलेटर क्या है? हाँ सर, कोई बात नहीं, ऑटोमेटिक हो गया तो उसका फंक्शन थोड़ी खत्म हो गया। हाँ तो वो इन्वॉल्व हो गया ना, वो इन्वॉल्व हो गया। अब आप तो ऐसी भी गाड़ी है जो आप सोचेंगे तो वहां एक्सीलेटर भी नहीं है। आप सिर्फ यहाँ सोचें, क्योंकि आपके माइंड की स्कैनिंग कर देगा वो। आप सिर्फ सोचें कि मुझे अब 120 की स्पीड से चलना है, तो वो चल गया। तो कहाँ है एक्सीलेटर? कहाँ है? उसका मूल तत्व तो है ना। मैं जो चीज कह रहा हूं, गुण जो है ना, ये मूल तत्व की बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है ये आंख जो है ये अपने आप में काफी है देखने के लिए, या इसके पीछे कोई सिस्टम काम कर रहा है ना? गांव से कोई आए आपके घर में और मिक्सी में आप चटनी पीसो, दाल पीस दो, तो उसको तो लगेगा कि ये मिक्सी पीस रही है, और उसमें से तार हट जाए तो मिक्सी पीस देगी। तो ऐसे ही इस नेत्र, ये उपकरण है, इसके पीछे नेत्रेंद्रिय है। मुझे नहीं पता आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और उस इंद्रिय का भी एक अधिष्ठाता देवता है। कौन सा है? ना, सूर्य। यदि ये नहीं होंगे तो ये नेत्र का उपकरण कितना ही बढ़िया हो, ये देख नहीं सकता। ऐसे ये 3 गुण जब तक नहीं होंगे कोई भी शरीर काम नहीं कर सकता। ये 3 गुण मस्ट हैं। भगवान खुद कहेंगे गीता में 18.40 में कहेंगे कि कितना भी इस जीव 84 लाख योनियों में जो करोड़ों जीव हैं, ये 3 गुणों से ही बने। हमारा शरीर भी 3 गुणों से ही बना है। हमको इस अध्याय में ये सीखना है कि हमको इन 3 गुणों का सदुपयोग कैसे करना है।
भाई निद्रा भी आवश्यक है क्या नहीं, तमोगुण आवश्यक है क्या नहीं, बताओ। आपको यदि 2 दिन नींद नहीं आए रात को, तो डॉक्टर सबसे पहले यही पूछेगा, भाई बताओ मैंने जो दवा दी नींद आ गई ढंग से, यही पूछेगा ना। तो बहुत आवश्यक है। कई लोग तो बिना डॉक्टर के भी आराम से जो है हमारी गीता सेमिनार, हमारे लोग कई पूछते साहब गीता सेमिनार का क्या लाभ है, मैं एक लाभ तो मैं बता देता हूँ। आप जो 1000-5000 रुपये खर्च कर रहे होंगे और नींद नहीं आ रही होगी, डॉक्टर फेल, आप हमारे पास आ जाओ, हम सुला देंगे आपको। ये कम फायदा है क्या, बताओ। 1500 से 2000 रुपये में आपको साउंड स्लीप आ जाए, ऐसी स्लीप आएगी कि आपको 1 घंटे में 6 घंटे का मजा आएगा। हाँ, ये लोग कहते हैं, हमें थोड़ी पता है, तो लोग बताते हैं हमको साहब इतना मजा आया आप ही क्लास में। तो चलो लीस्ट मिनिमम पे काम कर लें हम। तो 3 गुण ये हमारे अंदर नहीं है, ऐसा हम इनको मान लें, ठीक है ना। 3 गुण जो है, इन 3 गुणों से छूटने का भगवान ने तरीका बताया। देखिए 3 गुणों का सदुपयोग करना है, लेकिन इन 3 गुणों को पकड़ना नहीं है। क्या सदुपयोग है, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। आपके यहाँ बच्चे जब चलना सीखते हैं, आपके यहाँ, हमारे यहाँ, सबके यहाँ बच्चे जब चलना सीखते हैं पैरों से, तो उसको एक 3 पहियों की वो देते हैं, तिकड़ी देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, रोला गाड़ी बोलते हैं, रोला गाड़ी हमारे यहाँ, तिकड़ी बोलते हैं, रेलू बोलते हैं, रेलू बोलते हैं हमारे यहाँ। तो रेलू से बच्चा चलना सीख रहा है, महीने में 15 दिन में वो सीख गया। तो वो गाड़ी बढ़िया है कि खराब है, उसने बच्चे को चलना सिखाया, अच्छी है ना। तो बच्चे को उसको छोड़ देना चाहिए चलना सीखने के बाद, या उसको पकड़े रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही 3 गुणों का हम सदुपयोग करते हुए इनको छोड़ दें, इनका अटैचमेंट छोड़ दें, छूटा हुआ है, और परमात्मा की प्राप्ति कर लें। यदि इन 3 गुणों में ही हम अटके रहे, तो भगवान कह रहे हैं सतोगुण भी तुमको बांधने वाला है। सतोगुण भी अच्छा है, लेकिन ये भी बांध देगा। सतोगुण का बांधना कैसा है, जैसे आपको कोई सोने की जंजीर से बांध दे, सोने की जंजीर से बांध दे और आपको खाना पानी दे नहीं, बोलो कैसा रहेगा। प्यास लगे तो कहते ना यार ये 22 कैरेट वाला है, ये जंजीर एक ही इधर का, इसका कुंदा ही एक 5 लाख का है, इधर वाले का 10 लाख का है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। जंजीर तो जंजीर है। तो सतोगुण भी बांधने वाला है। हमको भगवान ने एक सूत्र दिया बड़ा प्यारा, कि यदि हम भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करें तो भगवान हमको 3 गुणों से पार ले जाते हैं। माम चयो अव्यभिचारेण, ये भगवान ने सूत्र बताया। आइए श्लोक को पढ़ लेते हैं, इस श्लोक की थोड़ी व्याख्या करते हैं, फिर चलते हैं। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्प। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। अव्यभिचारी भक्ति, ये शर्त भगवान ने लगाई। अव्यभिचारी का मतलब क्या है, जिसमें व्यभिचार नहीं। व्यभिचार का मतलब क्या है, सामान्य भाषा में हम कहते हैं यदि किसी स्त्री का किसी पुरुष का जो ऑथेंटिकेशन है, उस एक के सिवा यदि किसी अन्य से संबंध है, तो वो क्या कहलाता है, वो व्यभिचारी कहलाता है। सिंपल सी कहानी है, बस यही कहानियां लगा दें। हमारा संबंध किससे है, भगवान से। भगवान ने घोषणा कर दी कि हम केवल और केवल उनके ही हैं। तो हमने यदि भगवान के अलावा किसी से भी अपना संबंध माना, तो हम क्या हो जाएंगे। तो आपको अब किसी से भी संबंध मत मानना। भगवान से, पत्नी से कह देना मैं तो भगवान का हूं, तब पत्नी कह देगी टिफिन भी भगवान ही बना देंगे, अब मेरी छुट्टी। ठीक है ना। क्या क्या देखना, 2 दिन में आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो कैसे करें भाई, रहना तो घर में, संसार में, और भगवान ने अव्यभिचारी भक्ति कह दी, और अव्यभिचारी भक्ति के बिना भगवान मिलेंगे नहीं। भगवान को तो प्राप्त करना है, और इन सब के बीच में हम रह रहे हैं इस मकर जाल में, तो कैसे करें भाई, ये तो फंस गया मामला। ये टेक्निक बताओ आप। देखो स्वामी जी ने इसका एक फार्मूला बताया, इससे हमें जीवन जीने की एक दृष्टि मिलेगी। स्वामी जी ने उदाहरण दिया, पतिव्रता स्त्री का ही दिया, कि पतिव्रता स्त्री अपने पति में अनन्य निष्ठा रखती है, लेकिन
अब अनन्य निष्ठा है तो जैसे ही उसके सामने सास आए, ससुर आए, जेठ आए तो डंडा मार दे मुंह पे उसके, या उसकी सेवा करे, उसकी बात माने। क्यों माने? लेकिन क्यों माने? सास को क्यों मानना? क्योंकि वो जिससे मेरी निष्ठा है अनन्य, उसकी वो मां है। जेठ को क्यों मानना? जिससे मेरी निष्ठा है वो उसका भाई है। बस तो हम अब संसार के जितने भी संबंध हैं, अड़ोसी पड़ोसी, ऑफिस में इधर उधर, पति पत्नी, मां, जितने भी हैं, सब भगवान के नाते मानना चालू कर दें, तो इन सब के बीच में रहते हुए, इन सब की सेवा करते हुए भी भगवान से हमारी अनन्य निष्ठा बनी रहे। ये अनन्य निष्ठा का मामला है। ठीक है ना भाई? चलिए, हरे कृष्णा।